तो भाई आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, विच इज़ कैंसर। और सबसे भयंकर बीमारी में से एक है। तो चलो देखते हैं ये है क्या। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ये सबसे भयंकर बीमारी में से एक है ह्यूमन बींग का, साथ ही ये पूरा ऑल ओवर द ग्लोब प्रेजेंट है। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। तो मिलियन मतलब 10 लाख लोग इसे कैंसर से जूझते हैं भारत में, और बहुत से लोग इससे खत्म भी हो सकते हैं। एंड अफसोस मेरे दादी को भी ये है लंग कैंसर। The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. तो जो इसका मैकेनिज्म है कैंसर का, या फिर ऑन्कोगोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, इसका दूसरा नाम है ऑन्कोगोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। मतलब इसके जब कैंसर होता है ना, तो सेल्स अनडिवाइडली अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट साथ ही इसका कंट्रोल के लिए ना बहुत इंटेंसली वे में रिसर्च चल रहा है बायोलॉजी में, साथ ही मेडिसिन में। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। तो हमारे बॉडी में सेल का ग्रोथ है, और साथ ही क्या बोलते हैं, मतलब उसका उसका नया बनना बहुत ही कंट्रोल एंड रेगुलेटेड वे में होता है। लेकिन यही अगर अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तो क्या होता है, कैंसर होता है। इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो जब कैंसर होता है ना, तो इसी रेगुलेशन का ना ब्रेकडाउन हो जाता है, रूल टूट जाता है। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सेल्स इनहिबिट्स द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जिससे एक सेल जिसका अनकंट्रोल ग्रोथ होता है ना, वो दूसरे सेल को भी अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगता है। हम तो डूबे थे, वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे। वही कहावत यहाँ पे भी यूज होता है सेल्स के साथ ना। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। जब कैंसर सेल होते हैं ना, तो अपने आप को कंट्रोल करने का प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। एज रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग रेस्ट टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। तो इसकी वजह से जो कैंसर सेल होते हैं ना, वो डिवाइड करने लगते हैं अपने आप को बहुत लार्ज वे में, और इसी को हम कहते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक पहला है बिनाइंग एंड दूसरा है मैलिग्नेंट। क्या होते हैं दोनों देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। बेलिग्नेंट ट्यूमर normally remain confined to the original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage। तो आपका जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है पता है, वो अपनी जगह पे डिवाइड होते हैं, और कहाँ गया, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं, और साथ ही ये फैलते नहीं हैं दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और थोड़ा ही डैमेज करते हैं। लेकिन अब आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या करता है, ऑन द अदर हैंड आर अ मास प्रोलिफरेटिंग टेस्ट सेल्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिक एंड ट्यूमर सेल्स। तो इससे हम कहते हैं ट्यूमर सेल्स या फिर न्यूरोप्लास्टिक सेल्स। ये फैलते हैं भाई। These cells grow very rapidly, invading and damaging surrounding normal tissues। तो अब फैलते हैं, साथ ही हमला करते हैं बाकी सारे नॉर्मल सेल्स पे, और बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं टिश्यूज पे। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। ये दूसरों को खत्म तो कर रहे हैं, साथ ही ना जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना साला, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बचा के नहीं रखते भाई। मतलब इतने भयंकर है सेल्स। Cells slaughtered from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they got lost in the body, they start a new tumor there। तो जो सेल इससे निकलते हैं वो दूर दूर वाले साइट पर चले जाते हैं, मतलब दूसरे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं ब्लड के थ्रू, और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ ये ट्यूमर फैला देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, एक सेकेंड ना, कहाँ, मेटास्टिस। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टिस। नीट में आया था मेरे, तुम्हारे में भी आ सकता है। इज द मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये जो प्रॉपर्टी है भयंकर प्रॉपर्टी है, सबके फटते हैं इससे भाई साहब। कैंसर क्यों होता है, अब हम जानते हैं कि कैंसर आखिर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, मैं भी इसका क्यूरियस हूँ कि होता कैसे है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स न्यूरोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाई, कैसे हो सकता है, बाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो कैंसर कैसे हो सकता है, जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में बदलता है तो कई तरीके से हो सकता है। पहला है फिजिकल वे में, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है।
केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकते हैं। और ये एजेंट कैसे होते हैं? कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेस एंड गामा रेस। आपको जो एक्स रे हो सकता है एंड गामा रेस हो सकता है, वो कैंसर सेल पैदा कर सकते हैं हमारे बॉडी में। साथ ही जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि आपका यूवी रेस है, जो हमारे डीएनए को डैमेज करके ना न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है और कैंसर हो सकता है। मतलब यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस, ये सारी चीज हम कैंसर कर सकते हैं। और एक और है, जब तुम तंबाकू का सेवन करते हो तो लंग कैंसर होने का चांस है। द केमिकल कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट इन टोबैको, ये देखो आ गया, जो केमिकल कार्सिनोजेनिक है टोबैको में, तंबाकू में, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। इसकी वजह से लंग कैंसर होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी बताया। कैंसर कॉसिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो कैंसर कॉसिंग जो वायरसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। तो साले इन वायरस का भी फॉर्म है इन लोग का। ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी होते हैं, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। इनके पास जीन्स होते हैं जिनका नाम है वायरल ऑन्कोजेंस। Furthermore, several genes called cellular oncogenes, C-onc, or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells. तो हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ ऑन्कोजेंस होते हैं जो अगर उनको कुछ फल फूल मिला तो अपने आप डिवाइड होने लग सकते हैं। और इसका डिटेक्शन है और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। Early detection of cell is essentially as it allows the disease to be treated successfully in many cases. तो कैंसर का तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हें पता चल जाए ना अर्ली स्टेज में, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अर्ली स्टेज में इसका इलाज हो सकता है, फाइनल में नहीं। कैंसर डिटेक्शन इज based on biospy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test. तो कैसे पता चल सकते हैं? बायोस्पाई से, मतलब ये ट्रीटमेंट है, एक तरीका है जिससे हम कैंसर का पता कर सकते हैं। साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो आपको जो बायोस्पाई और क्या बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज है ना, वो बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं जिसके में से हम किसका, टिश्यूज एंड ब्लड का और बोन मेरो टेस्ट का। और लोग बोन मेरो टेस्ट भी कराते हैं फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकोमियस। और बोन मेरो टेस्ट कराते हैं जब हमें ल्यूकेमियास हो सकता है, ये भी एक बीमारी है। इन बायोस्पाई क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू cut into thin sections is stand examined under microscope histopathological studies by a pathologist। तो बायोस्पाई में क्या होता है, एक पीस ऑफ टिश्यू हमारे बॉडी का लेते हैं और उसे थिन सेक्शंस पे काट के माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। किसके द्वारा? पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। तब पता चल जाता है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेस, CT, computer tomography and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of the internal organs। तो आपका एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ये सारा बहुत यूजफुल है अंदर के जो क्या बोलते हैं कैंसर सेल है उसको डिटेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूसेस एक्सरेज टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपका CT क्या बोलते हैं, CT स्कैन है, एक्सरे यूज करता है, 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है इंटरनल ऑब्जेक्ट का। और आपका MRI स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है वो, ताकि वो एक्यूरेटली पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज, ताकि वो एक्यूरेटली पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज है ना उसे लिविंग टिश्यूज में देख सके। उसको मतलब देख लेते हैं। पैथोलॉजिकल मीनिंग, पैथोलॉजिकल मतलब रोग संबंधी, एंड फिजियोलॉजिकल मीनिंग इन हिंदी। शारीरिक, ठीक। उसके बाद है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। तो एंटीबॉडी का भी यूज हम करते हैं कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट genes in individuals which inherited susceptibility to certain cancers। तो आपका जो मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसे हम किसी के जीन्स से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कैंसर है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रेडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स। तो ऐसे है जीन्स का आइडेंटिफिकेशन। संभावना अधिक होती है। तो ऐसे जीन्स जिनके अंदर
कैंसर होने की संभावना है, मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो वो हेल्पफुल है कैंसर के लिए, मतलब कैंसर के बचाव के लिए। क्या बोल रहे हैं? सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस विच दे आर सस्पेक्टेबल। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो कि सस्पेक्टेबल है उनके कैंसर होने के चांस का, उन लोग कुछ चीज़ें कार्सिनोजन चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू, स्मोक, ये तो करना भी नहीं चाहिए। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कैंसर का, वो देखते हैं भाई। तो कॉमन अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। पहला है आपको सर्जरी करके कैंसर को हटा देंगे। उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी, उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? ट्यूमर सेल्स आर इरिटेटेड लिथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल्स। तो रेडिएशन की वजह से आपका जो फालतू के सेल्स हैं उनको खत्म करते हैं। सेवरल केमोथेरेपिस्ट ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। कुछ केमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को निपटाते हैं। सम ऑफ दिस आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। तो कुछ स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, अनीमिया। तो कई सारे ड्रग्स का यूज से ना हेयर फॉल होता है। आप देखिए भी होगे जब भी कैंसर होता है तो बाल झड़ने लगते हैं, टकले हो जाते हैं। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ज़्यादातर कैंसर ट्रीट हो जाते हैं किससे? सर्जरी से, रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी से। ट्यूमर सेल्स हैव बीन सोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो आपका जो ट्यूमर सेल है वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, इसलिए वो बढ़ते हैं। Therefore, patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferons, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. तो ट्यूमर सेल्स है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं, इसलिए अल्फा इंटरफेरोन्स नाम के कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स देते हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे पहचान ले और जो जो सेल्स है ट्यूमर सेल्स उसको निपटा दे। तो ये था चैप्टर, होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, और यहाँ से चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर पे।